हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इंटरव्यू से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी कि इंटरव्यू रूम में एंट्री से लेके एग्जिट तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइमिंग से कि आपको किस तरीके से कितने टाइम तक वहाँ पहुँचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका घर तो नज़दीक है या फिर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे है तो उनके लिए तो ठीक है कि वो अप डाउन कर लेंगे। जो दूर से आएंगे उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन पहले पहुँच जाओ, क्योंकि अब जिनका इंटरव्यू सुबह होगा अगर वो उसी दिन ट्रैवल करते हैं देन उसके बाद वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप खुद देखो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप अगर पहले सफ़र कर रहे हो उसके बाद इंटरव्यू दे रहे हो, दो टाइमिंग होते हैं, एक तो मॉर्निंग का और दूसरा इवनिंग की शिफ्ट। मतलब इवनिंग का शिफ्ट वैसे नाम दिया गया है बट एंट्री दोपहर में ही हो जाती है 1 डेढ़ के आसपास। अब क्या है, सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सबको लगता है कि हम कितने टाइम पे पहुँचे, 1 घंटा पहले पहुँच जाए या इनफ होगा। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपको जैसे भी सही लगता है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो अच्छी बात है। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने किया वैसे करो, बट मैं सिर्फ जो जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं जो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैं कर रही हूँ। मेरा इंटरव्यू शाम को था, दोपहर को मतलब उसकी एंट्री थी, बट मैं एक दिन पहले गई। अब इसका रीज़न क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं हिली एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मेरे जैसे ऐसे कई होंगे जो हिली एरिया में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। अगर मैं उसी दिन ट्रैवल करती मॉर्निंग में आराम से पहुंच तो जाती, बट ट्रैवल में मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जानी थी। सो मैंने सबसे पहले अवॉइड इसीलिए किया कि मैं उस दिन नहीं जाऊँगी जिस दिन मेरा इंटरव्यू है, क्योंकि ट्रैवलिंग में हम मुझे कितनी बसेस चेंज करनी पड़ेंगी और मैं किस तरीके से इंटरव्यू डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी वो मुझे ही पता था। इसलिए मैंने पिछले दिन चूज़ किया आना। सेकेंडली, जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो मेनली आपका एक इंप्रेशन पड़ता है आपके ड्रेसअप का। नो डाउट कि आपको ड्रेसअप के मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे कि अगर आपने अच्छा ड्रेसअप किया है तो आपको 100 में से 90-80 मिल जाएंगे। मार्क्स तो नॉलेज के मिलते हैं, बट फिर भी एक चीज़ देखी जाती है कि आपका ड्रेसअप कैसा है। एज अ पीओ, एज अ ऑफिसर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले इंप्रेशन यही पड़ता है कि आपने किस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। अब बेशक मेरा ड्रेसअप सही होता है, बट जिस दिन मैंने इतना ट्रैवल करना था ऑब्वियसली मेरे कपड़ों में सिलवटें पड़ जानी थी, और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचना था तो बिल्कुल कपड़ों की हालत भी ख़राब हो जानी थी। अब इससे पहले जब मैं इंटरव्यू देने गई थी उसमें क्या था, मैं दोनों टाइम पे मेरा इंटरव्यू इवनिंग में था। अब मैं 2 घंटे पहले पहुंच गई थी। मैंने उस दिन भी 2 बसेस चेंज करी। सुबह सुबह का टाइम होता है, सो फुल बसेस भरी हुई थी और मेरे कपड़े बिल्कुल सिलवटे पड़ के ख़राब हो चुके थे। इंटरव्यू स्टार्ट होने में अभी टाइम था, और उससे भी बड़ी बात कि इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट हैं आपको नहीं पता। आपको तो उसके बाद जब आप एंट्री लोगे, एंट्री में जब वहाँ डिवीज़न की जाती है या तो 20-20 का ग्रुप बनाया जाता है फिर 25-25 का। आपको नहीं पता कितने कितने में डिवीज़न करेंगे और आपका कौन सा नंबर होगा। सही बात बताऊँ कि आप खाना वगैरह अच्छे से प्रॉपर खा के जाना। मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करके जाना, ज़्यादा हैवी मत करना, हल्का फुल्का कर लेना। बट जिनका दोपहर में है आप प्लीज़ लंच वगैरह प्रॉपर करके जाना, इस टेंशन में कि इंटरव्यू कैसा होगा कैसा नहीं। आपको अपना नंबर नहीं पता कौन सा होगा। मेरा 25 कैंडिडेट्स में 25th नंबर था। और आप खुद सोच लो अगर मैंने यहाँ पे लंच नहीं किया होता तो एंड तक मेरी हालत क्या हो चुकी होनी थी, और मैंने वहाँ पे क्या बोलना था जब भूख के मारे मेरी बॉडी लो हो जानी थी। वहाँ पे सिर्फ चाय और बिस्किट ही मिलते हैं, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। सबसे सही बात बताऊँ कि आप पहले लंच वगैरह प्रॉपर करके जाना, ज़्यादा हैवी मत करना, जैसा आपको ठीक लगे आप, पर थोड़ा बहुत तो खा के जाना। आप पे डिपेंड है कि आप एक दिन पहले आना चाहते हो या फिर उसी दिन आना चाहते हो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही लग्जरी रूम लो वहाँ पे 2500-3000 का, कोई बात नहीं, सस्ते भी होते हैं, क्योंकि आपने वहाँ इंटरव्यू देना है। उस आप 1900 की रेंज में कोई नॉर्मल सा रूम ले लेना ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और आप अगले दिन अच्छे से रिफ्रेश माइंड से इंटरव्यू देने के लिए जा सको। ये तो हो गई टाइमिंग की बात क्लियर। हम एक दिन पहले पहुंच गए थे। मेरा दोपहर में इंटरव्यू था, मैं पूरा आधा घंटा पहले मैंने रूम से एग्जिट ले लिया था और आधे घंटे बाद हमें एंट्री मिल गई। देन उसके बाद हम अंदर चले गए। अब सबसे पहले हमें जब एंट्री मिली उस टाइम कोविड नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था बहुत कम भी नहीं था। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारी अटेंडेंस स्टेयर्स पे ही लग गई थी। मींस अटेंडेंस इन सेंस कि हमारे साइन हुए और उसके बाद हमारा टेम्परेचर वहाँ पे नोट डाउन करके लिख दिया गया। अब बारी आती है हॉल की। जैसे आप इंटरव्यू हॉल में एंट्री लेते हो, ये सिर्फ हॉल के बारे में बता रही हूँ। आपका इंटरव्यू रूम अलग होगा, ठीक है। ए बी रूम होते हैं, पैनल 1 वाले अलग जाते हैं, पैनल 2 वाले अलग जाते हैं। जैसे ही आप एंट्री लोगे, आगे जो फ्रंट वाली चेयर्स होती है वहाँ पे वो कैंडिडेट्स बैठे होते हैं जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। 1:30 के अराउंड हमें एंट्री मिली थी।
उसके बाद आगे की जो भी चेयर्स थी वहाँ पे हम सभी बैठ गए थे। सभी के बैठने के बाद हमारी सबसे पहले बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक होने के बाद हमें 2-3 उन्होंने फॉर्म्स पकड़ाए। एक तो वो था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको किस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे उसमें लिखा होगा आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लगा देना, मतलब उसका सेट बिल्कुल अलग निकाल के रख लेना। मेनली तो 2 चीज़ें वही होती है, कॉल लेटर आपका और रीप्रिंट, मतलब जो आपने आरआरबीपीओ का फॉर्म भरा होगा वो आप उस सेट के साथ अटैच कर देना। बाकी उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट लिखी होती है, लाइन वाइज वैसे अलग कर देना, फोटो स्टेट अलग कर देना विद सेल्फ अटेस्टेड। नहीं किए होंगे तो वहाँ कर लेना, नहीं तो घर से करके जाना। मीन्स आप हर डॉक्यूमेंट में अपने साइन कर देना साइड में कहीं भी। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो भी उसी सीक्वेंस में लगाना। उसके बाद एक और फॉर्म होता है साथ में, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपकी डिटेल्स वगैरह होती है, नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, और आप जिस भी चीज़ के इंटरव्यू के लिए आए हो वो कुछ चीज़ें लिखनी होती है। आराम से हर एक चीज़ आपको वो बड़े अच्छे से क्लियर कर देते हैं। जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करना। आप डायरेक्ट सामने जिन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं बैठे होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम या सर हमें ये चीज़ नहीं पता लग रही है, आप क्लियर कर दो, तो वो कर देते हैं। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी है। इससे पहले मैंने बताया कि आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपको जिस तरीके से बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा ना, आप समझ आना कि आपका नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डॉक्यूमेंट आपने लगा लिए। आपको वो जो फॉर्म फिल करने के लिए होगा 4-5 लाइन्स होती हैं, सिर्फ फिलअप भरने होते हैं आपको वहाँ पे। उसको लिखने के बाद वो 5-5 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, जो भी आपकी स्टेट का हिसाब होगा। अब जितने मेंबर होंगे उस हिसाब से बुलाएंगे। अगर 4 हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए तो 4-4 को बुलाएंगे, 5 हैं तो एक बार में 5 को बुलाएंगे, ठीक है। हमारे टाइम पे 5 थे तो एक बार में 5 कैंडिडेट्स जा रहे थे। जैसे जैसे कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाते जा रहे थे उस तरीके से हमें भी समझ आ रहा था कि हमारा कौन सा नंबर है। मेरा बिल्कुल एंड में नंबर था तो मैं समझ गई कि इंटरव्यू के लिए भी मुझे लास्ट में बुलाया जाएगा। एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट है वो अपनी एनओसी ले जाना। बाकियों का कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पहले से एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो। और जिनकी डिग्री नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है, कोई बात नहीं, आप अपनी डीएमसी वगैरह ले जाना, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ले जाना, वहाँ पे वो आपका एफिडेविट बनवा देंगे कि आफ्टर इंटरव्यू आप अपनी डिग्री लेकर आना। उसके बाद जिनका तो मॉर्निंग में होता है उनका तो क्या होता है कि बायोमेट्रिक होती है, हर एक चीज़ इसी तरीके से होगी। और इंटरव्यू देने के बाद आप फिर से अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे। कहीं जल्दबाजी में अपनी बायोमेट्रिक मत भूल जाना, क्योंकि बायोमेट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन या तो बहुत ही खुशी खुशी में बाहर आता है या बहुत ही टेंशन में मायूस होके, तो जल्दबाजी में अपनी बायोमेट्रिक मत भूल जाना, ठीक है। और जो शाम की शिफ्ट में होते हैं, इवनिंग शिफ्ट में होते हैं, उनका क्या सीन है कि बायोमेट्रिक हमारी पहले ही हो जाती है। इन सब के बाद आपको अपने इंटरव्यू के लिए वेट करना होगा। जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती जाएगी उस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट रूम में जाते रहेंगे और आपको वैसे वैसे बुलाते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सीट्स का बताया कि यहाँ पे मॉर्निंग वाले होते हैं, यहाँ पे इवनिंग वाले, इसी तरीके से सारे बारी बारी से शिफ्ट होते रहेंगे कि आपके इंटरव्यू की जैसे जैसे बारी आती जाएगी, कैंडिडेट्स निकलते जाएंगे, उस तरीके से आपकी शिफ्टिंग होती रहेगी। सारी चीज़ें थी इंटरव्यू में जाने से पहले कि सबको लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या वहाँ पे होगा। तो मैंने ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर दी कि सभी स्टेट का सेम तो नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा अलग चीज़ भी नहीं होगी, होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट ज़्यादा नहीं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। फिर से लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप ऑन टाइम पहुँच जाना। देख लेना आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है या फिर आपका इवनिंग में इंटरव्यू है, ठीक है। और जैसे भी हो, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग हो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट और लंच करके जाना, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में आपका नंबर हो और फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो। अब मेरा 25 में से 25वां नंबर था, ठीक है, बट मेरी बॉडी बिल्कुल भी लो फील नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने अच्छे से लंच वगैरह किया हुआ था सब। आप ये मत सोचना कि आपकी एंट्री होगी आप बहुत जल्दी इंटरव्यू से निकल जाओगे। अगर पर पर्सन को 7-7 मिनट, जब 10-10 मिनट भी लग रहे हैं, आप खुद सोचो कि आपकी बारी कब तक आएगी, ठीक है। सो अगर इन केस आपका लास्ट नंबर हुआ तो और ज़्यादा आपको ही परेशानी होगी। सो आप पहले ही प्रिपेयर रहना। आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो, आप उसी दिन आना चाहते हो या फिर पिछले दिन आना चाहते हो, ये भी आप पे डिपेंड है। मैंने अपना बता दिया है, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको अगर उस दिन ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी पिछले दिन ही आए थे, बट कुछ लोग सेम दिन भी आए थे तो वो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। आप अपना देखो कि आपको कौन सी चीज़ सही लगती है कौन सी नहीं। मुझे पता था कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, और सेकेंडली मुझे पता था कि कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, सिलवटें पड़ जाती है। वैसा तो है नहीं कि वहाँ जाओगे कहीं भी आयरन ढूंढोगे और फिर आयरन करोगे, ऐसा तो होगा नहीं है। सो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपका किसी का भी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कोई भी डाउट ना रह गया हो।
फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करूँगी कि एंट्री से लेके एग्ज़िट तक आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस तरीके से मैंने जो चीज़ें फ़ेस की हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो मुझे लगता है आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको किस तरीके से जो चीज़ सही लग रही है उसको फ़ॉलो करना है या फिर आपको उसमें कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।